कमांड करता हूं, हर वो आत्मा जो शैतानी है, स्ट्रेंजर है, हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट, 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 कमांड करो, आउट करो इन जीसस नेम। आउट हो जाए, आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट करते हैं। वो स्ट्रेंजर की आत्मा, वो गंदी आत्मा, वो डिले की आत्मा, वो फेलियर की आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की आत्मा, वो पाप की आत्मा, वो रोग की आत्मा, वो बीमारी की आत्मा, आउट, आउट करते हैं, आउट, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट करते हैं, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट, 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 आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो गंदी आत्मा, वो डिले की आत्मा, वो बीमारी की आत्मा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, आपकी लाइफ राइट नाउ, वायदा करो खुदाबंद, मैं पवित्रताई में जीवन को बिताऊंगा। जीसस, आउट इन जीसस नेम। तेरी होक Be free. Be free in Jesus' name. Couldn't obey. Thank you, Lord. Couldn't obey in Jesus' name. Be free. Couldn't obey in Jesus' name. Couldn't obey in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. वो आपको फ्री कर रहा है right now. वो आपको फ्री कर रहा है right now. हर आत्मा जो शैतानी आउट हो, आउट इन जीसस नेम, कम आउट। रोगों की, बीमारियों की, सुनो, आप फ्री होके वापिस जा रहे हैं। बहुत हो गया शैतान का ड्रामा आपकी लाइफ में, आज से तुम फ्री हो इन जीसस नेम। आमीन बोलो और आजाद हो जा। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ। आमीन बोलो और फ्री हो जाओ। आमीन बोलो, परिवार समेत आजाद हो जाओ। व्हील चेयर से आजाद हो जाओ, शिकंजों से आजाद हो जाओ, अंधेपन से आजाद हो जाओ, बहरेपन से आजाद हो जाओ। आमीन बोलो और फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। आज से मैंने आपको बोला था 30 दिन प्रभु भोज लेना है। जो लोग ले रहे हैं प्रभु भोज, खुदावंद का आत्मा मुझे बता रहा है, अगर आप नहीं ले रहे तो आज से इमीडिएटली लेना। आपकी फैमिली के कर्ज जो आपके बच्चों पे थे वो खत्म हो रहे हैं इन 30 दिनों में। वो फैमिली कर्ज जो आपके फाइनेंस पे खत्म हो रहे हैं यीशु के नाम में। ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, फैमिली कर्ज, फाइनेंशियल कर्ज इन 30 दिनों में फिनिश हो रहे हैं। आप बरकत को पाने जा रहे हैं। फाइनेंस के रास्ते ओपन होंगे, हीलिंग के रास्ते ओपन होंगे। आप फ्री होके जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है। हाथों को उठाकर हिलाकर थैंक यू जीसस। ये चर्च, ये ऑनलाइन व्यूवर्स, आज से पवित्रताई का मसा आपके जीवन में आए। एक वॉरियर पवित्रताई, एक वॉरियर के जैसे आपकी लाइफ में बैठ जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है।
हालेलुया। पसे ये आज फर्स्ट टाइम हरियाणा से आए हैं। 2.5 साल पहले कहते रीढ़ की हड्डी में दिक्कत शुरू हुई और प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई और जिसकी वजह से चल नहीं पा रहे थे। और जैसे आज फायर प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये कहते बिना छड़ी के अपने आप चल पा रहे हैं। कर नहीं सकता। और इस भाई का तारीफ करते जाओ। फ्रैक्चर था जिसकी वजह से बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे और आज जैसे ही आए परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रेयर के बाद ये भाई भी पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ओ, इसके बाजू में कुछ लगा, प्लास्टर लगा है। यस पास्टर। ओ, तारीफ करो जोर से। और ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम सोनिया है। ये अपनी टेस्टिमनी देने के लिए आ जाए। कहते कि मैरिज दिसंबर 2013 में हुई थी और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कहते सेकंड बेबी के बारे में सोचा लेकिन हो ही नहीं रहा था। और सेकंड टाइम ये बहन 2019 में कहते जब प्रेग्नेंट हुए तो तीसरे मंथ में जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी का जो ब्रेन है वो प्रॉपर नहीं बना, बच्चा अब नॉर्मल है, जिसकी वजह से तीसरा मंथ चल रहा था जब प्रेगनेंसी का तो कहते उसकी डेथ हो गई थी। और कहते तीसरी बार जब प्रेग्नेंट हुए तो सेम रीजन कि बच्चा जो है ब्रेन प्रॉपर नहीं बना था और गर्भ में ही बच्चा अब नॉर्मल था, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो गई। और डॉक्टर कह रहे थे कि आईवीएफ करवा लो क्योंकि नॉर्मली आपके बेबी ठहर नहीं रहा, अगर हो रहा है तो वो अब नॉर्मल हो रहा है जिसका ब्रेन ही नहीं बन रहा। सो इस रीति से कहते कि 4-5 डॉक्टर लगातार बदलते रहे, प्रेगनेंसीज भी हो रही थी लेकिन अब नॉर्मल बच्चे पैदा होकर मर जाते थे। और कहते पूरी तरह डिप्रेस्ड थे और ट्रीटमेंट भी करवाए लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। और कहते हैं कि इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और विश्वास के साथ इन्होंने आना शुरू किया। 12 जून 2022 की मीटिंग में पास्टर ये आए थे और आपने बोला कि जिनके प्रेगनेंसी नहीं है परमेश्वर गर्भ के फल के साथ आपको आशीषित करेगा। और कहते हैं कि यूट्रस को परमेश्वर छुएगा। और कहते हैं 10 दिन के बाद 23 जून को जब ये बहन ने अपनी प्रेगनेंसी चेक की, प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी और पूरे 9 मंथ में बच्चे का ब्रेन बना, सारे अंग बने। बच्चा 9 मंथ बाद 8 साल बाद पूरा नॉर्मल, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, पूरा नॉर्मली पैदा हुआ आपके सामने है। हालेलुया। तेरी हजूरी से होके जुदा कर नहीं सकता कुछ भी। ये कितना सुंदर बेबी। हाय बेबी, कितना शांत है ये। क्या नाम रखा है इसका? जोशुआ। ओ तेरी तो, ओह हंस पड़ा। जोशुआ। जोशुआ जोशुआ, ये वही जोशुआ जो जिसने दीवार की थी, वही वाला जोशुआ। यहोशू। हाँ, जीसस। क्या बोलना चाहते हो सिस्टर लोगों को जो अभी भी वेट कर रहे हैं बेबी के लिए? परमेश्वर पर विश्वास रखो और अड़े रहो, खड़े रहो, परमेश्वर सब सुनता है। तारीफ करो जोर से। टेस्टिमनीज बंद नहीं होंगी आज। और बस इस बहन का नाम नीलम है। ये इनकी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी है। बहन कहते 2012 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और दर्द रहता था, चीखे मारते थे, खेल आती थी, ऐसे अटैक्स बढ़ते गए। और कहते अपनी बॉडी के ऊपर इस बहन का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था और बहुत ज्यादा डर लगता था। 2018 में कहते हैं कि इनके घर में बेटी हुई और जैसे इनको सेम अटैक था, जो बच्ची छोटी ही थी जस्ट 1.5 साल की, कहते उस पर भी अटैक हुए और वो बच्ची एकदम से कहते चुप कर गई, उसकी सांसें रुक गई और पूरा शरीर कहते उसका नीला पड़ गया और जिसकी वजह से उस बेटी की भी डेथ हो गई। और सेकंड बेबी के बारे में सोचा लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। आसपास के लोग कहते बड़े डर गए कि इस बहन को अटैक होते हैं, जिसकी वजह से इसने अपनी बेटी भी ये खा गई है। और लोग बिल्कुल इनके पास नहीं बैठते थे, अपने बच्चों को पास नहीं बिठाते थे, ताने मारते थे इनके साथ। पूरा कहते कि बाइकाट कर दिया था इनका सोसाइटी ने। और कहते अपने कमरे में बैठे, अगर मैं खड़ा होकर टेस्टिमनीज ले सकता हूं तो लोग भी खड़े होकर सुन सकते हैं, तो आपको खड़े होना चाहिए। और कहते हैं पास्टर जी के पूरी तरह डिप्रेस्ड हो चुके थे और इनको चर्च के बारे में इनकी बहन ने बताया। फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जब आए और पास्टर जी 8 मई 2022 को आए थे और आपने उसी दिन आपने प्रेयर किया कि सारी गंदी दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी से निकले, फ्री करे परमेश्वर। और कहते हैं जैसे ही घर गए परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, लगातार छूते रहे परमेश्वर। आमीन के बाद घर जाते हुए भी कहते ठंडक लगातार महसूस होती रही, बॉडी ठंडी रही, दुष्ट आत्माओं से फ्री किया। जस्ट 1 वीक के बाद कहते जब चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और शादी के 10 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ वापस का जो शैतान ने छीन लिया था
परमेश्वर ने वापस किया। अगली कुछ टेस्टिमनी वेरी फास्ट वाली, 2 सेकंड वाली जस्ट। अपोस्टल जी ये बहुत बड़ी गवाही है इस भाई के जीवन में। आज अपोस्टल जी इस भाई को उठा के स्ट्रेचर के ऊपर अपोस्टल जी चर्च में लाया गया। 10 दिन पहले एक्सीडेंट होने की वजह से पसलियां टूट गई थी और पूरी तरह से कंप्लीटली बेड के ऊपर थे। आज जैसे आपने प्रार्थना की, आज ये भाई स्ट्रेचर से उठे हैं, खड़े हुए और चल पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत हालेलुया। अब बस ये कि अमेजिंग टेस्टमनी, ये बहन कहते हैं कि इनको लगातार पीरियड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रेगुलर पीरियड हो गया, लगातार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और क्योंकि ये कहते हैं कि अनमैरिड थे, इसलिए अपने यूट्रस के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे और लगातार कहते हैं ब्लीडिंग होती रही। चर्चा है, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, रसौली बाहर निकली, परमेश्वर के दूतों ने ऑपरेट किया। जीसस, तारीफ करो जोर से। ले क्या? और इसी तरह से एक गवाही आई हमारे पास बठिंडा ब्रांच से, सिस्टर गुरप्रीत की इनकी टेस्टमनी। 13 साल से इस बहन के भी पीरियड रेगुलर थे, मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, लाखों रुपए इलाज में करवाया, लेकिन आज परमेश्वर की फायर ने छुआ। जैसे आपने बोला रसौलियां निकले और इनके रसौली गुप्तांग से बठिंडा ब्रांच में बाहर निकली और ये बहन पूरी तरह से फ्री हैं। वो रसौली दिखाओ जरा पूरी पिक्चर में। ओह जीसस। और ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी है। ये कहते हैं कि इनके गले में हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई अकड़न हो, जकड़न हो, इरिटेशन रहता था, कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे अच्छे से, पेट में भी और गले से पेट तक कहते पूरी तरह से जकड़न रहती थी नर्व्स में और नॉर्मली कुछ नहीं खा पा रहे थे। डॉक्टर्स ने स्कैनिंग्स भी किया, लगातार ट्रीटमेंट, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। जैसे चर्चा है, एक स्पोलिया की तरह इनके मुंह से, ऐसे पंजाबी में मलाप कहते हैं, ऐसे मुंह से बाहर निकला, इनके मुंह से बाहर निकला और परमेश्वर ने फ्री किया है। ओह जीसस, जीसस। हर डेविलिश चीज आपकी लाइफ, बॉडी, सिस्टम से बाहर आए राइट नाउ इन जीसस नेम। अपोस्टल जी इस भाई की उम्र 36 साल है और पिछले 25 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग है और हर रोज 5 से 6 बार इस पंप का इस्तेमाल करते। आज सुबह से परमेश्वर की हुजूरी में आके बैठे, कहते एकदम से पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा, पूरी बॉडी आग से भर गई और उसके बाद मैंने एक बार पंप का इस्तेमाल नहीं किया और भाग के अपने आप को उन्होंने चेक किया, पूरी और तरह से इसी यही तरह से ये भी अमेजिंग टेस्टमनी। 1.5 साल से पूरी तरह से बेड पर थे, यूरिन सारा कोई बीच में ही फेफड़ों में पानी भरा था, व्हीलचेयर के ऊपर थे और आज जैसे परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, टीम खुदा ने छुआ और इस भाई को हील किया और ये व्हीलचेयर से उठ खड़ा और हुआ। ये हाथ में देखो वो बैग पकड़ा यूरिन वाला। जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया। हमारे पास गुरदासपुर ब्रांच से भी एक बड़ी टेस्टमनी है। 4 साल से इस बहन के हरजीत सोहोता इनका नाम है। कहते पीरियड रेगुलर थे, 15-20 दिन तक हैवी ब्लीडिंग रहती थी, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई कि 5 ग्राम खून रह गया था। अनमैरिड थे, इसके लिए इनके पेरेंट्स जो है इनका ज्यादा यूट्रस के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते थे। डॉक्टर ने बोला था 2 रसौलियां इनके ओवरी में है, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और दोनों रसौलियां गुप्तांग से बाहर आ गई। जीसस, जीसस। मुझको बख्शा, बोझ उठा मुझको बख्शा, अब दिया सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। हालेलुया। ये भाई का भी एक्सीडेंट हो गया था और कहते गाड़ी पूरी पलट गई जिसकी वजह से इन पर भार पड़ा, लेफ्ट साइड बाजू टांग पूरी तरह से रुक गए थे, नसें दब गई थी और परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आज जैसे ही आए। जीसस, जीसस। अपोस्टल जी इस बहन को 20 साल से अस्थमा का रोग था और इनको स्पेशल 2 तरह के इनहेलर पंप डॉक्टर ने दिए हुए थे और 20 साल में एवरी डे इस्तेमाल करते थे। आज जैसे प्रार्थना की, पहला दिन ऐसा चढ़ा है कि आज एक भी बार पंप का इस्तेमाल नहीं किया और आज भाग के चेक करके देखा ये हील हो चुके हैं। बोझ उठा गए मुझको बख्शा, बोझ उठा गए मुझको बख्शा, अब दिया सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया। अपनी चंगाई में जाओ और बने रहो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपोस्टल जी इस बहन के ब्रेस्ट की लेफ्ट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली थी, अपने बच्चे को फीड तक नहीं दे पाते, इतनी दर्द रहती थी। आज जैसे आपने प्रार्थना की, इन्होंने चेक करके खुद चेक किया और वो रसौली जो थी आज पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये पूरी तरह से हील है अभी।
और इसी तरह से ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी इस बहन का नाम परमजीत कौर है। 2005 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद कहते हैं बेबी कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे, दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, आवाज बंद हो जाती थी, बॉडी सुन्न हो जाती थी, मुर्दा लोग दिखाई देते, सांप दिखते, गलत संबंध शैतान बनाता है, इस तरह से पानी में डूब जाते, ऐसे अटैक होते, पीरियड रेगुलर थे जिसकी वजह से। और कहते हैं एक भी बार प्रेगनेंसी इनके 7 साल में नहीं हुई। और कहते हैं बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, 4-5 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। और कहते हैं कि हार के इन्होंने थक हार के अपनी दवाई खानी भी बंद कर दी। और कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर इनको चर्च के बारे में पता चला, चर्च आए, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। जैसे ही कहते हैं इन्होंने वचन सुना, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा। और जैसे 10 जून 2018 ब्लेसिंग का दिन था इनके लिए। जैसे आपने बोला कि इसी 5 मिनट की प्रेयर में परमेश्वर आपको हील कर रहा है, आपने स्पेशली डिक्लेयर किया। और कहते हैं उसी समय इन्हें वॉमिटिंग आई, लगातार वॉमिटिंग्स पे वॉमिटिंग्स आती रही कहते हैं। और फिर इन्हें फ्री किया परमेश्वर ने। और 3 मंथ बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, 7 साल बाद प्रेग्नेंट हुए। ओह, और जीसस। परमेश्वर ने इन्हें जब healthy वॉमिटिंग baby आई boy- तो क्या कोई गोली खाई थी वॉमिटिंग आने की? नहीं पापा जी, आपने तेल क्या लगाने के लिए, मैं तो अपने हस्बैंड के लिए आई थी प्रार्थना कराने। ओ, आपको तेल के साथ आपने अपने पे प्रेयर हाँ की? जी, मैं तेल के लिए हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रही, आपने बच्चे के लिए बोला, मैंने वो अप्लाई किया। उसी टाइम मुझे वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई। ऑयल बाहर लगाया, हाँ जी। वॉमिटिंग आती रही, कितनी हाँ जी। देर? काफी देर आती रही। और उसके कुछ उसके हफ्ते बाद बाद- आप प्रेग्नेंट हाँ थी जी। यही बेबी के साथ? हाँ जी। ओह जीसस, हालेलुया। मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अपनी आराम सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह। अब बॉसल जी 1 साल पहले एक्सीडेंट होने की वजह से इनकी राइट टांग की हड्डी टूट गई थी ए, बॉसल जी, जल्दी। और छड़ी के साथ चलते थे। आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। चलाओ चलाओ, नेक्स्ट जल्दी से, जस्ट 1 2 3 टेस्टिमनीज को देंगे जल्दी जल्दी। हालेलुया। आ जाओ। बस ये भी एक अमेजिंग 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 टेस्टिमनी। ये कहते हैं कि इनके एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से बच्चे की ब्रेन की हड्डी टूट गई थी इस बच्चे की। ये इनके पेरेंट्स हैं, मदर फादर। कहते हैं जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बच्चे ने पहचानना टोटली बंद कर दिया था। लेकिन आज प्रेयर के एक मिनट, बाद दोबारा से सुनाना, मैं सुना नहीं, दोबारा सुना। ये सब ये कहते हैं कि 20 मार्च 2023 को इस छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और हाँ। ब्रेन की हड्डी टूट गई। और कहते हैं जैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, सारा ब्रेन की हड्डी टूटी, उसके बाद बच्चे ब्रेन ने की हड्डी होती नहीं, सिर की हड्डी टूटी, इसका मतलब सिर की हड्डी टूटी। क्या हुआ? सर्दी हड्डी टूटी है। सिर की हड्डी टूटी और ब्रेन पे चोट लगी इसको? हाँ जी। ओके, क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद कहते हैं बच्चे ने पहचानना टोटली बंद कर दिया था, अपने पेरेंट्स को भी नहीं, किसी को नहीं पहचान पा रहा था। आज चर्च में आए, जैसे फायर प्रे को रिसीव किया और बच्चे ने डैडी बोला, अपना नाम लिया और सबको पहचानना शुरू किया। अब पूछो मुझको तो- उठाकर जीना सिखाया। ये पापा है? तो फिर मैं कौन हूं? अच्छा, ये सभी इसके निशान है चोट के, दिखाओ तो। इमरजेंसी में रहा है साथ। ओ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और सिर की हड्डी। ओ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इन जीसस नेम, शैतान झूठा, तुम ब्लेस हो। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, ये वाला आमीन नहीं चाहिए। तो एक और जोर से। तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, तेरी हजूरी से। अब बॉसल जी ये बहुत बड़ी इस बच्चे के जीवन में गवाही, पहली बार चर्च में इसको लाया गया आज। और 1 साल से ये भाई पूरी तरह से बेड के ऊपर था, और बेड पे रहने के कारण इसकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, हड्डियां तक नजर आनी शुरू हो चुकी थी। आज उठा के इनको चर्च में पहली बार लाया गया। जैसे ही आपने प्रेयर की, आज 1 साल के बाद ये खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि आज चल पा रहा है। और आज इसकी बॉडी में एकदम से इनको आत्मा का स्पर्श महसूस हुआ और स्ट्रेंथ महसूस हुई। आज ये बच्चा चल पा रहा है और हील हो चुका है ये। ओ जीसस, तेरी हजूरी से होके जुदा। अपने हाथों को उठाओ, सुनो सुनो, अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। रुमाल लेके आओ वो प्रेयर वाले, उठाओ हाथों को। अगले 5 मिनट हम टेस्टिमनी नहीं देंगे, वर्शिप करेंगे
और ऑनलाइन लोगों के ऊपर प्रेयर करेंगे। उठाओ हाथों को। रुमाल के साथ आपको टच किया जाए जब, उसको रिसीव करो और टेस्टिमनी के साथ वापिस आओ। रुमाल को पहले टच करो पुलपिट के साथ, उसके बाद टीम को बोलो टच करने के लिए। हिलाओ अपने हाथों को। एंजल खुदावंद का रूह से टच कर चुका है। यस एंजल, तू हील हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। रविंदर, गौरी शंकर, विघ्नेश, राधिका, आयुष। ये आयुष दिखाओ, ये देखो, इसको फुल बॉडी दिखाओ इसका, क्योंकि ये कैमरे पे आपको दिखाई शायद ना दे। ये चमड़ी बिल्कुल सांप की तरह या बिल्कुल गंदी हो चुकी। आयुष, पानी की बोतल ले। तेरे मम्मी पापा कोई भी है तेरे पास? पानी की बोतल। मेरी वाइफ है पास्टर जी, मेरी वाइफ है। वाइफ है, ओके। ये कब से है बीमारी आपको? 15 साल से पास्टर जी। अगर आपको परमेश्वर चंगा करे तो क्या आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे सारी उम्र? यस पास्टर जी, यस जी। तेरी हजूरी से होके जुदा। आयुष, इन जीसस नेम बी हील्ड। आयुष उठ के, आमीन। उठ के बैठो। उठो जरा, उठ के बैठो, उठ के बैठो। आई कमांड दैट डेविल आउट, 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 आउट। Come out in Jesus' name, you devil, you sickness, you disease, you devil, out in Jesus' name. Come out. निकला इसके मुंह से, इसकी बॉडी, इसकी स्किन्स, out in Jesus' name. Out in Jesus' name. आयुष, खुदाबंद की ठंडक तुम्हारी स्किन पे राइट ना आए और तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। आमीन बोलो, रिसीव कर लो इन जीसस। राजमणि हॉस्पिटलाइज्ड हैं या कहाँ हैं? रिसीव योर हीलिंग इन जीसस नेम। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। राजमणि, खुदावंद का रूह तुम पे आके तुमको हील कर रहा है अभी इन जीसस नेम। श्यामलाल, ब्लड क्लॉट, खुदावंद का आत्मा तुझे छू के तुझे हील कर रहा है इन जीसस नेम। बी हील्ड। थैंक यू लॉर्ड, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए खुदावंद। कर्मा, हार्ट आईसीयू, इन जीसस नेम। कर्मा बी हील्ड। कौन है अंदर स्विचर के? इतना आलसी कौन है अंदर? इन जीसस नेम बी हील्ड। कर्मा बी हील्ड। खुदा की चंगाई की रूह तुम्हें छुए राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक बीमार पेशेंट, विघ्नेश, डेविड, एडविन, विष्णु, बी हील्ड इन जीसस नेम। माइकल, लिवर डैमेज, बी हील्ड इन जीसस नेम। Michael, be healed. Michael, be healed in Jesus' name. Receive your healing. I speak to your liver to be healed. I command that darkness, that devil, that sickness, that disease out in Jesus' name. I release the fire of the Holy Ghost upon your life. I release the anointing, healing anointing of my Jesus
upon you be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Michael, you are getting healed very soon. You will give your testimony. Surinder, be healed. Yakub, be healed. Inaya, be healed. Avatar, be healed. Honey, TB, lung damage, be healed in Jesus' name. ये पिक्चर है या हाँ पिक्चर लगती है. हनी, ओके, बी हील्ड इन जीसस नेम. खुदावन का मसा इन पे आए. वो टीबी, वो लंग्स डैमेज राइट नाउ चंगाई को रिसीव करो और आमीन बोलो और वापिस आओ टेस्टिमनीज के साथ. खुदावन एक एक जन को छुए. अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ. वो आपको टच करे, आपको हील करे, डिलीवर करे. उठाओ और हिलाओ अपने हाथों को. रुमालों को ले जाओ टच करने के लिए. वर्शिप के दौरान आपको छुआ जाएगा. आप सेम वापिस नहीं जाएंगे. अगले 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ वर्शिप करेंगे. उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ और वर्शिप करो. तेरी हजूरी से होके जुदा है, तेरी हजूरी